चीज़ों का प्रोडक्ट दिए उनको, और दाँत में भी प्रॉब्लम हो चुका था, क्योंकि दाँत में मवाद हुआ है और सर में दर्द था, और डॉक्टर बोले हैं कि इसको ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो सब लोग घबराए हुए हैं कि दर्द आराम ही नहीं हो रहा है, और दाँत की वजह से पूरा घाव बन कर के मवाद हो चुका था। तो हमारे हस्बैंड जी गए तो आरजी का पाउडर और पेस्ट दोनों एक ही में ऐड करके और लगाए। लगाने के बाद वो क्या हुआ, घाव फट गया और दर्द आराम हो गया, और शुगर थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल होने लगा। कंट्रोल होने लगा तो सब कोई बोलने लगा कि आप ट्रैक्टर चलाते हैं पर आपको डिग्री कहाँ है कि आप शुगर की इलाज कर रहे हैं? तो सर बताते हैं, हमारे हस्बैंड जी बताते हैं कि हमारे एक डिएक्सन प्रोडक्ट है, उसको इतना अच्छा स्वस्थ देता है कि हमारे बाजू में बहुत पहले से ही दर्द था और बाजू उठता नहीं है। जब हम ट्रैक्टर चलाकर आते हैं, तो इतना थक जाते हैं कि बाजू से परेशान रहते हैं। तो होता है ना कि कुछ ज्ञान नहीं हम लोग का है तो क्या करेंगे? अपने खास समझते हैं कि कोई रिलेशन वाले से इसको राय सलाह लिया जाएगा। तो थी फ़ोन करते हैं रिलेशन में, तो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे चलो डॉक्टर से दिखाएँ, लखनऊ, गोरखपुर ले चलिए, इसको हड्डी का डॉक्टर से दिखाया जाए। तो क्योंकि उनके पास समाधान ही नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद बीमार हैं तो दूसरे को क्या सलाह देंगे? तो वही बात होता है। तो कोटि-कोटि नमन करती हूँ अपने के लिए। संजय सर हमारे जीवन में आकर बहुत खुशियाँ भर दिए, बहुत खुशी दिए। भगवान उनको इतना अच्छा रखें कि हम उनके ही चलते मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से बताते हैं। तो बताए कि भाई साहब आप कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक हमारे कॉफ़ी है, उसको आप यूज़ कीजिए। तो वो लाकर दिए हमको और बोले कि सर ये दिए हैं, इसको बनाइए, थोड़ा इसको पीते हैं हम। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कॉफ़ी लेकर वो आए तो हम बनाकर देना शुरू किया। तो कॉफ़ी से इतना अच्छा उनको रिज़ल्ट था कि आज तक ले उनका बाजू का दर्द नहीं हुआ, और इतना स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा कुछ तो यूज़ नहीं करते हैं। और कॉफ़ी, चाय और कभी-कभी एस्पिरिन, और पेस्ट हमारे घर में हमेशा बड़ा वाला पेस्ट मैं खोलती हूँ हमेशा, वही, दूसरा कोई पेस्ट हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि पेस्ट पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि जब हमारे घर गाय-बछड़ा सब चीज़ रहती हैं, तो उनको भी जो भी कुछ होता है तो उस पेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं कट जाता है, तो तुरंत हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं और ठीक भी हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। तो पेस्ट का तो हमारे घर बहुत रिज़ल्ट है, और हर इसमें से हर प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, और सभी भाई-बहन को मैं कहना चाहती हूँ, जो नए लोग हैं उसी को मैं कहना चाहती हूँ, प्रोडक्ट में कोई शक नहीं है, सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी लोग भी एकदम रियल हैं, हमारा कंपनी रियल है, हमारा प्रोडक्ट रियल है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो क्या है कि कुछ नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक है। वो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या नाम है कि आप लोग भी ये बात को समझ सकते हैं कि अंग्रेजी दवा और आयुर्वेदिक नुकसान नहीं करेगा। लेकिन लोग रिसर्च पे रिसर्च, सवाल पे सवाल करते हैं कि नहीं, ये नुकसान कर जाएगा, ये खुजली होता है, ये इन्फेक्शन होता है। अरे नहीं बाबा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो जो अंग्रेजी दवा का नुकसान है, उनको तो आप नहीं जाते हैं वहाँ बोलने के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि वो लोग एक ही जवाब देते हैं कि इलाज कराना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। और हम लोग जिसको प्रोडक्ट देते हैं, तो क्या करते हैं, बार-बार उनको फ़ोन करते हैं, आप दीदी कैसी हैं, कैसी नहीं हैं? भैया आप कैसे हैं? यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं? ये सब हर चीज़ का हाल-चाल हम लोग लेते हैं। तो बोलते हैं कि हम लोग का वो रिज़ल्ट है, अभी तो इस दौरान में इतना गैस कब्ज़ियत चल रहा है, तो हम कभी भी किसी को पहले मसाला डिप और सुपर ग्रीन देती थी, तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और वहाँ से मैं फ़ोन करती हूँ, तो बोलती हूँ कि दीदी आप ठीक हैं? तो बोलती हैं कि हाँ, हमारा गैस कब्ज़ दोनों आराम है, पेट का दर्द भी आराम है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश
रहती हूँ कि हमारा दिया हुआ चीज किसी को अगर आराम हो जाए, अगर किसी को शांति मिल जाए, तो मैं बहुत खुश हूँ आज के दौरान में। लोग कहते हैं ना कि वो मर रही है, उसको मरने दीजिए, अपने से मतलब है। पर नहीं, हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं कि सबको हम लोग जन्म लिए हैं तो अपने लिए नहीं जन्म लिए हैं। हर मानव के लिए थोड़ा बहुत हम लोग को जब ज्ञान हमको मिल गया कि हेल्प करना है, इसको बताना है। सर बताते हैं ना कि जो प्रोडक्ट खाएगा वही बताएगा। तो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग को चैन नहीं पड़ता है। बार-बार मुझे याद आता है कि नहीं, किसी को बताना है, किसी को उससे बताना है। बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमको बताना है किसी से। तो हम यही सब काम करती हूँ कि मैं खाती रहती हूँ, बताती हूँ और बताते-बताते हमारा आज स्टार भी निकल गया और स्टार और मैं रूबी स्टार बनने वाली हूँ और मैं बहुत खुश रहती थी। पहले तो हम लोग को यही पता नहीं रहता है कि रिएक्शन में जब हम लोग आते हैं, तो यही पता नहीं है कि पीबी कैसे बनेगा, पैसा इसमें कैसे आएगा, ये सब कुछ कहीं कुछ पता नहीं रहता है। पर हमारे सर सब कुछ सिखा दिए। जब हमारा पीबी की बात आती है, तो हमको समझ नहीं आता कि हम कितना पीबी करेंगे। अब हर चीज़ समस्या दूर हो चुका है। अब बस एक ही टेंशन रह गई है कि हर महीना हम लोग को क्या करना है, 3000 पीबी बनाना है। अब एक ही टेंशन रहती है कि हर महीने में पीवी बना लेना है और पीवी बनाकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो मैं यही थोड़ा-सा हमको ये लगता है कि हमारा कभी 1 तारीख को पीवी हो जाता है और कभी-कभी मिस्टेक भी हो जाता है। तो मैं इसी पे थोड़ा तेज़ी से थोड़ा सोचती हूँ कि हर महीने हम भी 1000 पीवी 3000 पीवी बना नहीं रहता है, नहीं बन पाता है तो मैं ये थोड़ा दुखित रहती हूँ कि सब कोई 3000 पीवी एक ही तारीख को बना लेता है और हमारा पीवी नहीं बनता है, तो थोड़ा मैं दुखित रहती हूँ। हमको बहुत शौक रहता है कि हम भी 1 तारीख को पीवी 3000 करके अपने ग्रुप में छोड़ दूँ, पर अभी हो नहीं पाता है क्योंकि हमारा फील्डिंग बहुत कम है। फील्ड में उतना नहीं जाती हूँ क्योंकि घर का इतना ही ज़िम्मेदारी है कि वो जा नहीं पाती थी। तो मैं कोशिश कर रही थी इनको ये सब काम के लिए मैं कोशिश बहुत तेज़ी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लीडर बनने की इतना शौक थी कि मैं भी लीडर बनूँ और जितना मेरे दीदी लोग हैं, इतना मेहनत करके आज लीडर बन चुकी हैं और इतना अच्छा-अच्छा टीम में आप काम कर सकती हैं, तो हम भी कर सकती हूँ। हमारी जो दीपावली का 1 दिन पहले जो मीटिंग लगा था, तो उसमें ममता दीदी के लिए मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। दीदी बोली कि पहले तो लोग भले ही नेचुरल तरीका से स्वस्थ जीते हैं, पर उन लोग के पास दिमाग नहीं रहता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो बात सही है। पहले का लोग नेचुरल तरीके से जीते हैं और खान-पान भी उनके बहुत अच्छी हैं, पर उन लोग के पास दिमाग नहीं रहता है। अगर दिमाग रहता तो बहुत पहले इस हर चीज़ का सुविधा हो जाता। पर अभी जो सुविधाएँ चल रही हैं हम लोग को हर चीज़ फ़ोन की व्यवस्थाएँ, हर चीज़ जो क्या है डिजिटल जो चल रहा है कि आज के दौरान कि घर पे होम होम डिलीवरी हर चीज़ आ सकता है। अब हम हर दिन पर हर चीज़ का सुविधाएँ अब घर पे आ रही हैं। तो और अच्छे तरीक़े से इनको बोल रहे हैं लोग कि बैग नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग को क्या लेना-देना है? हमको इनको बहुत अच्छे से डायरेक्शन को ऊँचाई पे ले जाना है। और बात रही है कि लोग बोलते हैं ना इधर-उधर लोग बहुत इधर-उधर करते हैं। जो डायरेक्शन में आता है उनके ऊपर इतना बाधाएँ आती हैं कि हम लोग तो कभी-कभी सोचते हैं कि करते हैं हम लोग पर लोग को क्यों इतना बेचैनी रहती है? लोग कहते हैं कि अरे आपसे नहीं होगा, आप बिल्कुल झूठ में पड़ रही हैं, आपसे नहीं होगा, आप रिएक्शन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो मर्द कर सकते हैं, ये औरत के लिए नहीं है। और जो जानता ही नहीं है, शायद उनको पता ही नहीं है कि ये मर्द करता है कि औरत करता है, तो कुछ भी बोल सकती हैं। घर हो या परिवार हो या हित हो या रिश्तेदार हो, इसे क्या लेना-देना है? हम तो सबको सुनती हूँ, पर करती हूँ अपनी वाली।
जो हमको अच्छा लगता है, सर के माध्यम से हर चीज़ मैं उनको ही बातों को ज़्यादा मैं फ़ॉलो करती हूँ। कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में जिसका जीवन में गुरु नहीं है, उसका ज़िंदगी शुरू नहीं है। तो वही हाल हमारा भी है। शौक तो हर चीज़ का, सपना भी तो बहुत बड़ा था, पर रास्ता नहीं मिल रहा था, समाधान कहीं से मिल ही नहीं रहा था कि हम इसको ले चलें। पर जब से हमारे गुरुजी हमारे साथ आए, तब से हर चीज़ का हमको रास्ता क्लियर हुआ और उसी रास्ते पे हम चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इसी तरह चलना है, क्योंकि जब हम लोग को शादी-ब्याह होता है, तो पंडित जी तो दिवा देते हैं कि बबुआ आज के बाद तुम्हारे शादी हो गया और बीवी को लेकर ये नहीं वही बात बीवी लेकर के बैठी रहती है। शादी किए हैं तो कमा कर खिलाएँगे, ये हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि उनको भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो हमको भी का चलेगा और बीवी बच्चे को सबको खर्चा उठाएगा, उसके घर में भाई-बहन, माता-पिता सब कुछ रहते हैं और बोलते हैं कि हम ही क्यों हम करेंगे अकेले। तो वो सब महिलाएँ क्या कर रही हैं कि वो कहीं से कमा कर लाएँगे और खिलाएँगे, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा भी ज़िम्मेदारी और हमारा भी फर्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को भविष्य के लिए हम भी कुछ कर सकें और वो जो हस्बैंड जी हैं उसको आधा-आधा हेल्प कर सकें। क्योंकि हमको बहुत शौक रहता है कि हम अपने हस्बैंड जी को अच्छे कपड़ा पहनाएँ, अच्छे कोट पैंट पहनाएँ, अच्छे जूता पहन क्या उनको शौक नहीं रहती है पुरुष भाई लोग को? उन लोग को भी बहुत शौक रहता है, लेकिन मजबूरी ऐसा कर देती है महिलाएँ कभी-कभी इतना मजबूर कर देती हैं, वो निकल ही नहीं देती हैं। और बाद में ऐसा होता है कि कभी अगर हस्बैंड जी बीमार पड़ गए बुरी तरीके से, तो वो और क्या टॉर्चर देती हैं कि आप हमारे लिए ज़िंदगी में क्या ही किया है। ये बात के हमको बहुत दुःख लगता है, क्योंकि आज साथ में हम लोग दोनों आदमी काम करेंगे और पैसा का दर्द जो दोनों आदमी सहेंगे और करेंगे, तो पता लगेगा कि पैसा कितना मेहनत से आता है। और औरत लोग तो काम नहीं करती हैं, बोलते हैं कि वो ठेका लिखा है कि वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। यार क्यों वही करेंगे? हम लोग का भी उतना ही फर्ज बनता है कि हम लोग भी अपने पति को हेल्प कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे सपने दिखा सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हम लोग को भी हर चीज़ में मदद ऐसा कुछ नहीं है कि जो मर्दी का ठेका लिखाया है। और इस बात से के लिए मैं बहुत नाराज़ रहती थी। जो भी महिला से कहती हैं कि दीदी थोड़ा आप कुछ कर लीजिए। चलिए हमारे साथ एक डीएक्सन कंपनी है, उसमें हम लोग को बहुत अच्छा सिस्टम सिखाया जाता है, क्योंकि आजकल बिना पढ़े लिखे हुए महिला को कोई इज्जत नहीं है, कहीं पर इज्जत नहीं है। कोई कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं लोग कि आप पढ़ी लिखी हैं तो डिग्री है आपके पास, डिग्री नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। पर हमारा ये जो डीएक्सन कंपनी में कोट ऑन करती हूँ डॉक्टर लिम सीओजी के लिए कि इतना अच्छे हम सब महिलाओं के लिए इतना अच्छा सिस्टम बना है कि हम लोग के लिए कोई वर्जित नहीं है। हम लोग जाते हैं इतना अच्छा से ज्वाइनिंग कराते हैं, इसमें जाते हैं तो सबको हम लोग को स्टार जब हम बने थे इतना अच्छा हमारे विजय सर जी के लिए मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि इतना अच्छा से हम लोग को सम्मानित किए और फूल माला सब कुछ मिलता है। और घर पे रहकर इतना हम लोग काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और ही इतना कोई घर पे कोई खुश नहीं रहता है। तभी दोस्त को सुनाते हैं कि आप कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो इससे अच्छा है कि काम भी हम कर लेती थी और डिरेक्शन भी अपना कर लेती थी और जिसको चिल्लाना है उसको चिल्लाइए। क्या मतलब है? डिरेक्शन में हमको आकर के बहुत अच्छा लगता है और यही संदेश महिलाओं सबको मैं देना चाहती हूँ कि सब महिला इतना हमारे जैसा इतना घर की ज़िम्मेवारी सँभालते हुए और डायरेक्शन में इतना अच्छा से मन लगता है हमको। हमको तो लगता है कि कोई हमारे घर काम करने वाला होता तो मैं डायरेक्शन हमेशा के लिए करती। दूसरा कोई तो मैं काम ही नहीं करती थी। पर अभी थोड़ा मजबूरी है इसके लिए मैं वो है, पर कोई बात नहीं 2-4 साल 5 साल तक थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को घबराना नहीं है। डिएक्शन में हम लोग सफल होंगे। सफल आज नहीं तो कल होंगे, पर धीरे-धीरे होंगे। हम ज़्यादा
वो हर बात के लिए मैं घबराती नहीं थी। मैं बिल्कुल धैर्य बनाकर रखती थी कि आज नहीं तो कल हमको डायरेक्शन में सफल होना है। हम हमको अगल-बगल की बात नहीं सुनना है। हमको अगल-बगल के लोग की बात सुनेंगे तो पहले से भी थोड़ा बहुत हमारा आदत है। मैं ज़्यादा लोगों की बातों में मैं उलझी नहीं रहती हूँ। यहाँ बाहरी बगीचा इधर-उधर बैठकर अपना टाइम नहीं पास करते थे। पहले से भी हमारे दिमाग में रहता था कि अपना ही काम है, अपना ही से मतलब रहना रखना चाहिए। और बहुत लोग इसको लोगों को मैं बताती थी तो लोग कहते हैं कि बाघ सबके उतरे दिमाग से चली। तो हम लोग थोड़ा ये हो जाते हैं कि किसी को अच्छी बात बताना आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अपने हिसाब से अपने ही दिमाग से हम लोग चलेंगे तो सबसे अच्छा है। डायरेक्शन में आने के लिए हम किसी से राय नहीं लिए, किसी से राय नहीं लिए, कोई डाँट अपने अगल-बगल से राय नहीं लिए हैं कि कंपनी कैसा है, कि इसका प्रोडक्ट कैसा है, नहीं। क्योंकि जब हम उसको यूज़ किए, अब हमारा रिज़ल्ट था अच्छा, हम हर स्वस्थ से हम ठीक अपना शरीर से जब अच्छा होने लगे, तो रिज़ल्ट हमको था, दूसरे से क्या लेना देना था। क्योंकि लोग के अगर लोग के पास जाएँगे तो लोग 10 तरह की राय देंगे, तो राय और सलाह दोनों इतना खराब चीज़ें हैं कि अपने जो दिमाग से हम लोग करेंगे वही उचित होगा। तो अपने ही दिमाग से करना है, किसी से राय नहीं लेना है डीएक्शन कंपनी में। नहीं तो 10 गो राय लोग देंगे तो बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है, फँसाने वाला है, जोड़ने वाला है। अरे क्या मतलब है, हमारा दिमाग एक ही जगह जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ले किसी से बताने के कोई मतलब नहीं है, किसी से राय लेने के कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि हम प्रोडक्ट खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, हम लोग स्वस्थ हैं, तो दूसरे से क्या मतलब है? बस उसको हाथ जोड़कर विनती करना है कि दीदी भैया आप लोग भी यूज़ करिए, आप लोग भी यूज़ करिए क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर अभी चल रहा है, बीमारियों की बरसात जो जो लगी है, वो कहीं से समाधान होने वाला नहीं है। अंग्रेजी डॉक्टर तो बहुत हैं, हॉस्पिटल तो बहुत हैं, पर समाधान नहीं होता है। अंग्रेजी दवा से क्या होता है कि बीमारी को दबाया जाता है। वो दब जाता है कुछ दिन के लिए, फिर हम लोग जाते हैं, फिर द चेंज करके डॉक्टर लोग देते हैं। पर जड़ से खत्म करने के लिए कोई समाधान नहीं है। जड़ से कहाँ से खत्म होता है? हमारे डिएक्शन प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि बीमारी हम लोग जब यूज़ करते हैं तो पूरे हड्डी-हड्डी में पूरे जाता है, नस-नस में भिनता है और जब काम करना शुरू करता है तो थोड़ा बहुत क्या है दिक्कत आता है। तो जब वो काम करना शुरू करता है, जब दिक्कत आता है, उसी पे क्या होता है कि लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाते हैं कि नहीं-नहीं हमको तो बहुत दिक्कत हो गया। तो दिक्कत नहीं समझना, उसी को खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। वो जब जगह बना लेगा, तो वही सबसे अच्छा काम करेगा। आपके स्वास्थ्य का, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मशीन के लिए, जो हार्ट, किडनी, लिवर, जो ब्रेन है, वो हर चीज़ का जो घुटने का अभी दौर चल रहा है, नस हड्डी प्रॉब्लम लगी है, वो सब कुछ गुड का मॉर्निंग। क्लियर करेगा। और जो कोलेस्ट्रॉल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बहुत ही शानदार बता रहे हैं और समय भी अब बहुत हो चुका है और अपना एक टारगेट बताया है कि कब तक डायमंड बनने वाले हैं और जी सर, गुड बताए। गुड मॉर्निंग। टारगेट तो हमारा यही है कि 2026 में और मई महीना में हम डायमंड बन बन जाएँगे 1 तारीख को। और हमारा यही सपना है कि एक हमारी बहुत प्यारी-सी टीम है, उसको मैं उसी पे काम कर रही हूँ, उसको उन लोग को आगे बढ़ाएँ और अपनी टीम की खुशी हमको और टीम को खुशी मैं दूँ और यही टारगेट हमारा है। और सर जो भी गलती